आप सबों का हमारे चैनल राजहंस स्टडी सेंटर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 में जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए हैं वो सारे को हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। एक एक करके समझने वाले हैं, विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आपको सारा चीज समझ में आ सके। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए है, साइंस सब्जेक्ट के लिए है और साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो उसमें दिया गया है, जो टॉपिक्स आपको दिए हैं वो है किशोरावस्था की ओर। और इससे पहले हमने 7 चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न जितने भी हैं हमने उसका वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आप वहां से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो बिना देर किए आज हम लोग चलते हैं और जानते हैं किशोरावस्था की ओर में जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उसको। पहला प्रश्न की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और ये 3 क्वेश्चंस में 4-4 ऑप्शंस हैं, है ना। उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनने हैं जो सही होंगे। तो देखते हैं कि इस प्रश्न के कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला में दिया है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। पहला है क नंबर में शारीरिक लंबाई में वृद्धि, ख में है गौण लैंगिक गुणों का विकास और ग में है कंठमणि दिखना और घ में है रज्जोनिवृत्ति। तो यहाँ पे 3 जो है वो तो यौनारंभ में ही के दौरान होना प्रारंभ हो जाता है। एक चीज है जो नहीं होता है और वो क्या है, रज्जोनिवृत्ति। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा घ। दूसरे नंबर के प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्त्रियां में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। क में दिया है 22 दिन, ख में दिया है 14 दिन और ग में दिया है 35 दिन और घ में दिया है 28 दिन। तो इसकी सामान्य अवधि की बात करें तो ये होता है 28 दिन, इसलिए इसका ऑप्शंस भी होगा घ सही। अगले क्वेश्चंस की बात करें, तीसरे नंबर की क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चंस में निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है। क में अगर देखें हम लोग तो चिप्स नूडल्स कोक, ख में देखें रोटी दाल सब्जियां, ग में देखें चावल नूडल्स बर्गर और घ में देखें शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पे। तो इसमें से जो सर्वोत्तम है वो है आपका ख रोटी दाल सब्जियां, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ख होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रश्नों को आपको क्या करने हैं, हल करने हैं, बनाने हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं दूसरे नंबर में दिए गए सारे प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें पहले नंबर पे जो प्रश्न दिया है वो देखते हैं, पुरुष हार्मोन्स का नाम एवं कार्य बताएं, है ना। उसके हार्मोन्स के नाम बताने हैं और कार्य बताने हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है और इसका कार्य क्या होता है, तो आपको कार्य भी लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में 2-2 आंसर होते हैं। 2 चीज यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पुरुष हार्मोन्स का नाम पूछा गया है, तो आपको एक नाम बताना है और उसका कार्य भी बताना है। तो कार्य में देखते हैं, यह पुरुषों में गहन आवाज, दाढ़ी मूछों का विकास, पेशियों की वृद्धि, शुक्राणुओं का निर्माण आदि कार्य करता है। यह गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। तो ये कार्य जो है वो इसका होता है जो ये करता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, दूसरे नंबर की क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, XX अथवा XY। इसमें से कौन है जो नर लिंग का निर्धारण करता है। उत्तर में लिखेंगे XY गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से आपको सारे आंसर लिखने हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करें, गोइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। तो लिखेंगे गोइटर का एक मुख्य लक्षण है गर्दन पर थायराइड ग्रंथि की सूजन गांठ का बनना, इसका एक लक्षण है। अगला क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, कंठमणि क्या है। यह गले में उभरी हुई एक अस्थि होती है जो किशोरों
विशेषकर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से बढ़ जाती है। यह स्वर यंत्र का हिस्सा होती है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं अगला क्वेश्चंस का उत्तर। किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे इसका वर्णन करना है। कैसे करना है आप देख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो यौन परिपक्वता के समय दिखाई देते हैं। जैसे किशोरों में और किशोरियों में किस किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। किशोरों में दाढ़ी मूछ आना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, पेशियों की वृद्धि, इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखते हैं। किशोरियों में यानी लड़कियों में स्तनों का विकास, कुल्हों का चौड़ा होना, आवाज का कोमल होना, मासिक धर्म की शुरुआत, इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और जानते हैं उसका उत्तर। अगला क्वेश्चंस में दिया है खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है। उत्तर लिखना है खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को ठीक से कार्य करने में मदद करता है। आयोडीन की कमी से गोइटर और मानसिक विकास में बाधा हो सकती है। यह बच्चों के सामान्य शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें क्या है इसकी जरूरत पड़ती है और ये हम लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला क्वेश्चंस के उत्तर। अगला क्वेश्चंस में दिया है दो जल टैंक है, दो टैंक है क और ख में मेंढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया है। दो टैंक है जहां पे मेंढक के जो अंडे होते हैं उसको रखा गया है, दोनों में अलग अलग, और उसमें वयस्क होने के लिए रखा गया है। अब वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है उसी को यहाँ पे बताना है। आगे देखते हैं कुछ दिनों बाद टैंक क में क्या होता है। टैंक क में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेंढक के आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई टैडपोल्स वयस्क नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। अब बताइए टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल्स वयस्क हो पाए। तो उत्तर लिखना है टैंक क में टैडपोल्स वयस्क मेंढक बन पाए क्योंकि उसमें टैडपोल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं, इसलिए वो क्या हो पाए, वो मेंढक बन पाए। तो ये आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चंस भाग 1 4 नंबर का ये क्वेश्चंस है। राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं लेख में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2 में क्या कहता है, जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो वह बिना उत्तर दिए वहां से चल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छात्र है जिसका नाम राकेश है और वो पढ़ाई में लेख में बहुत अच्छा है, लेकिन एक रविवार के दिन उसके दोस्तों ने उसे कुछ खाते हुए देखता है, कुछ पुड़िया से फाड़कर खाते हुए देखता है। जब उसको पूछा जाता है तो कुछ बिना उत्तर दिए वहां से चला जाता है। तो अब बताना है, आगे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें बताना है, इसे पढ़ के समझना है और इसके बाद आपको उत्तर के जवाब देने हैं। पहला में दिया है राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है। जो व्यवहार है उसका, उसके बारे में आपको क्या कहना है। राकेश का व्यवहार, उत्तर लिखना है आपको, राकेश का व्यवहार संदेहजनक और चिंताजनक है। उसका छुप कर पुड़िया फाड़कर कुछ खाना और सवाल पूछने पर चुपचाप वहां से चले जाना यह संकेत देता है कि वह कुछ अनुचित या हानिकारक पदार्थ का सेवन कर रहा था। ऐसा व्यवहार से यह पता चलता है कि वह गलत संगति में पड़ गया है या उसे किसी चीज की लत लग रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। ये जो ऊपर दिया गया है उसको पढ़ने से ये समझ में आता है और उसके बाद आपको ये लिखना है समझने के बाद, तो ये आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चंस है, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा, है ना। तो आपको अपने अंदाज से, अपने अनुभव से यहाँ पे लिखना है किस प्रकार का पुड़िया का सेवन कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो स्पष्ट कुछ है नहीं कि वो कौन सा पुड़िया फाड़ के खा रहा था। तो
आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि उससे पूछा गया तो बिना जवाब दिए चला गया था। तो इससे समझ के आपको लिखना है। क्या लिखना है उत्तर में? संभावना है कि राकेश नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, सूंघने वाला पाउडर या अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर रहा था। ऐसे पदार्थ अक्सर पुड़ियों में मिलते हैं और युवाओं को बहकाकर बेचा जाता है। यह एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं। क्या उसका इन सब चीजों का सेवन करना सही है? नहीं तो क्यों? क्या सेवन करना सही था उसका? अगर नहीं, आपका जवाब नहीं है तो क्यों, कारण भी बताना है। उत्तर में हम लोग लिखे हैं नहीं, इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करना उचित नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो हमने लिखा नहीं, क्यों बताना है। राकेश का इन चीजों का सेवन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे लत लग सकती है जो पढ़ाई, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे कैंसर, फेफड़े की बीमारी, मानसिक तनाव, व्यवहार में बदलाव आदि रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर की क्वेश्चंस पे, और जानते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो किशोरियों में यौवन की अवस्था में प्रारंभ होती है, यानी लड़कियों में ये प्रारंभ होती है। वर्णन करना है क्या है ये। ऋतुस्राव वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्रियों की गर्भाशय की भीतरी परत हर महीने झड़ जाती है और रक्त सलेमा आदि के रूप में योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चंस में शब्द पहेली दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करने हैं। क्या है इसमें? शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग कीजिए। बाईं से दाईं ओर, है ना, और एक ऊपर से नीचे की ओर दिया गया है। बाईं से दाईं ओर क्या दिया है? तीसरा नंबर में दिया है ना, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताना है आपको। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, ये भी बताना है आपको। इसका लिखना है, किसके कारण होता है उसका नाम लिखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ, उसका नाम लिखना है। किशोरावस्था को कहा जाता है, उसको लिखना है, क्या कहा जाता है। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम आपको लिखना है। स्वर पैदा करने वाला अंग का नाम लिखना है और स्त्री हार्मोन्स का नाम लिखना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से बने हुए हैं, वो सारे का जवाब आपको यहाँ पे लिखना है। ये पहेली के टाइप है और यहाँ पे आपको भरना है और ये बनाना है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अगर यहाँ पे बात करें कि बाईं से दाईं की ओर अगर हम लोग चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न हैं और 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं बाईं और दाईं की ओर। तो पहला बाईं और दाईं की ओर अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेनालिन। अगला यहाँ पे आप देखें कायांतरण, टीनेजर्स आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे चलेंगे तो हार्मोन्स आप देख सकते हैं। 4 यहाँ पे आपको जवाब दिए गए हैं और उसमें कितने सवाल थे? 4 सवाल थे। आप देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें किशोरावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जाता है। किशोरावस्था को है टीनेजर्स कहा जाता है, तो वो यहाँ पे आपको लिखा गया है। आगे अगर हम लोग देखें उससे ऊपर था अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, तो आप देख सकते हैं क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो है हार्मोन, है ना। उसके बाद अगर अगले उससे ऊपर की क्वेश्चंस की बात करें, मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो कायांतरण कहलाता है। ये आप बहुत क्लियर से आपके किताब में दिए गए हैं और आपको पढ़ाए गए हैं।
आगे देखें, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स वो क्या कहलाते हैं? एड्रीनेलिन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से चारों के यहाँ पे आपको नाम लिखने थे जो हमने लिखा है। आगे अगर हम लोग बात करें ऊपर से नीचे की ओर, पहला में दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? स्वर पैदा करने वाला अंग का नाम क्या है ये बताना है, और स्त्री हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है। पहला की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है ऊपर से नीचे की ओर नलिका विहीन, ये दूसरा नाम है। अंतःस्रावी को ये नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर में अगर देखें, स्वर पैदा करने वाला अंग, स्वर यंत्र, यहाँ पे दिया गया है स्वर यंत्र। स्त्री हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था की ओर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उसको एक एक करके बेहतरीन तरीके से हमने समझा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत